बाइबल की किताब में एक कहानी है कि बपतिस्मा लेने के बाद यीशु शैतान से कब मिलते हैं। वह अकेले समय बिताने के लिए एक बड़े सुनसान रेगिस्तान में चला गया। वह प्रार्थना करना और भगवान से बात करना चाहता था। यीशु रेगिस्तान में 40 दिन और रात बिना कुछ खाए रहे, इसलिए वह बहुत भूखा था। जब यीशु जंगल में था, तब कुछ पेचीदा घटना घटी। शैतान, एक बुरी आत्मा जो लोगों से गलत काम करवाने की कोशिश करती है, यीशु को प्रलोभित करने आई थी। शैतान जानता था कि यीशु बहुत भूखा है, इसलिए उसने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु जानते थे कि केवल खुद को आराम पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना गलत है। इसलिए उन्होंने कहा, लिखा है, लोग केवल रोटी पर नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द पर जीवित रहते हैं। तब शैतान यीशु को पवित्र नगर यरूशलेम में ले गया और उसे मंदिर के सबसे ऊंचे भाग पर खड़ा कर दिया। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में ठेस लगे एक पत्थर। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करो। अंत में शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य दिखाए और उनका वैभव। शैतान ने कहा, यदि तुम घुटने टेक कर मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें यह सब दे दूंगा। परंतु यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। उसके बाद शैतान ने यीशु को छोड़ दिया। यीशु ने दिखाया था कि वह किसी भी प्रलोभन से अधिक मजबूत था। रेगिस्तान में यीशु की परीक्षा की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमें कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कठिन होने पर भी हम सही काम करना चुन सकते हैं। यीशु ने सही चुनाव करने में मदद के लिए परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल किया। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम जानते हैं कि क्या सही और सच है, तो यह हमें किसी भी तरह के प्रलोभन के खिलाफ मजबूती से खड़े होने में मदद कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करें हमारे अगले एनिमेटेड वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग के साथ देखने के लिए।